जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे। धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड गोद में ही रहेगा। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे, सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे, और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे, और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें 7 बार करनी है आराम से। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री गणेश जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के आड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित होने के आड़े आने वाली सभी दोष कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए, और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे, और यहाँ पे हमें 3 बार क्षम कहना है। क्षम, क्षम, क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। ऐसा नूर फैला दो मैया, ऐसा
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। कृपया हमें निर्विचारिता दीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे केंद्रित करेंगे और इस अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। जग रोशन बंगाल के सत्य शोधकों को हमारा प्रणिपात। सर्वप्रथम माननीय श्री भगवती प्रसाद जी बैनर्जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस गड़बड़ की और परेशानी व्यस्त जीवन से भी निकलकर आज हमारे बीच आए और इतने गहरे ज्ञान के शब्द आपको सुनाए हैं। ऐसे लोग आजकल बहुत कम होते हैं। मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि जो लोग लीगल या लॉ प्रोफेशन में रहते हैं उनमें धर्म किसी तरह से बसा रहता है। मेरे पिता भी लॉयर थे, मेरे पति भी लॉयर थे, मेरे ससुर भी लॉयर थे। मैं लॉयर के फैमिली से आती हूँ और मेरे घर में सभी लोग लॉयर्स हैं और एक तरह का धर्म के प्रति जागरूकता मैंने अनेक लॉयर्स में यहाँ भी और बाहर हर जगह देखा। हमारे अंदर धर्म की जो व्यवस्था है उसी से लॉ तैयार हुआ। हमारे अंदर 10 धर्म जो कि हमारी 10 वैलेंसीज है, जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य की 10 वैलेंसी होती है। जब मनुष्य उत्थान की ओर आया, जिस वक्त उसकी उत्क्रांति हुई, उसका इवोल्यूशन हुआ, जब वो एक कार्बन से मनुष्य बना, उस वक्त अनेक तरह की घटनाएं घटित हुई, अनेक अवतरण इस संसार में हुए और अंत में वो मनुष्य स्थिति में पहुंच गया। मनुष्य स्थिति में आवश्यक है कि हमारे अंदर धर्म स्थापना होनी चाहिए। लेनिन के बारे में मैं इतना कहूँगी कि लेनिन को मैंने उनका शरीर देखा है। मैं रशिया गई हूँ अपने पति के साथ। वो आपको आश्चर्य होगा कि वो साक्षात्कारी पुरुष थे, साक्षात्कारी थे। बाद में पार्टी की ज़बरदस्ती से वो इस उसमें पड़ गए, पर उन्होंने जो धर्म के बारे में कहा था उसका कारण ऐसा है कि उस वक़्त रशिया में कोई धर्म नहीं था पहले, और उसके बाद ज़ार ने कहा कि सबके पास कुछ न कुछ धर्म है, हमारे पास भी धर्म आना चाहिए। धर्म के बारे में ये लोग कुछ जानते नहीं, इनमें कोई गहराई से किसी ने देखा नहीं, इनमें कोई दृष्टा हुए नहीं। अपने जहाँ जैसे बड़े संत साधु हो गए, इस तरह के वहाँ बहुत ही कम लोग हुए और वो जब बोलते थे तो उनको लोग पागल ही समझते थे। वहाँ का धर्म जो था, जिसे कहते हैं बड़ा ऑर्गेनाइज, बड़ा सुव्यवस्थित बनाया हुआ, उन्होंने परमात्मा को भी सुव्यवस्थित बनाने का प्रयत्न किया हुआ। इसलिए लेनिन ने उस वक़्त जो बात कही वो सही है एक पाने में, क्योंकि जब उनके पास कोई धर्म व्यवस्था नहीं थी तो ज़ार ने कहा कि कुछ ना कुछ धर्म व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, और इसका मैंने खुद पड़ताला लिया हुआ है। जब हम लोग वहाँ थे तो मैंने कहा कि अच्छा आपके यहाँ ये जो प्रीस्ट लोग हैं वहाँ मैं जाना चाहती हूँ और यहाँ के चर्च में देखना चाहती हूँ। जब हम गए वहाँ तो आपका आश्चर्य होगा कि वहाँ पर एक ही धर्म है जिसे कि आप ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और उसमें 2 तरह के ऑर्डर होते हैं, एक तो ब्लैक और एक वाइट। बहुत ज़्यादा ओवर ऑर्गेनाइज चीज़ होती है। और वो महाशय जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके, क्योंकि हम लोग VIP थे, तो वो स्वयं आए और वहाँ के जो मुख्य थे उन्होंने हमसे कहा कि आजकल हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे। तो हमने कहा वो तो बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन खाना खाएंगे, लेकिन उनको वेजिटेरियन खाना खाने में हर्ज, मतलब नॉन वेज खाने में हर्ज नहीं था, लेकिन वो शराब इतनी पी गए, इतनी शराब पी गए महाशय कि जब हम आने लग गए तो उनको होश ही नहीं था कि चीफ गेस्ट जा रहे हैं या उनको सी ऑफ करना चाहिए। इतनी शराब वो पी गए। तो मैंने पूछा कि ये कैसे लोग यहाँ आ गए, ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब ज़ार ने ये इच्छा प्रदर्शित की कि यहाँ पे कोई तो भी धर्म होना चाहिए,
तो कहले आप कौन सा धर्म करें? तो उन्होंने कैथलिक से पूछा, तो कैथलिक ने कहा भाई हमारे धर्म में एक बात है, तुम शराब तो पी सकते हो लेकिन तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ज़ार ने कहा ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो बहुत शादियां करने के प्रस्ताव होते हैं, तो ये कैसे हो सकता, ये हमें चलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया। दूसरे उन्होंने कहा अच्छा अगर ये चीज़ नहीं तो दूसरा धर्म कोई देखे। मुसलमान आए, मुसलमानों ने कहा भाई हमारे यहाँ व्यवस्था है, आप अधिक शादियाँ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शराब पीने की व्यवस्था नहीं, शराब नहीं पी सकते। उनका ये तो बिल्कुल हमारे यहाँ चल ही नहीं सकता धर्म। तो तीसरा ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एक धर्म नया निकला था, वो आया, उसने कहा भाई हमको कुछ नहीं मतलब, आपको जो करना है करो, सिर्फ हमें पैसा देते रहो, जैसे आजकल के गुरु हैं। जब उसको लेकर के अगर लेनिन ने ये बात कही तो सत्य बात है, उन्होंने जो बात कही थी वो इंटरमीडिएट बात है। हम लोग न तो कैपिटलिस्ट हैं न कम्युनिस्ट हैं, दोनों ही। जब आपके पास सब शक्तियाँ आ जाती हैं, समझ लीजिए हमारे पास सब शक्तियाँ हैं तो हम कैपिटलिस्ट हो गए, लेकिन चैन से बैठा नहीं जाता बांटे बगैर तो कम्युनिस्ट हो गए। जब शेयरिंग के बगैर चैन ही नहीं आ रहा है तो कम्युनिस्ट हो गए। असल में जो कुछ आपकी थ्योरीज हैं उसकी रियलिटी आपको जो है असलियत जब आप आत्मज्ञान पाएंगे तब होगा, क्योंकि ये भी सब आपके अचेतन से अनकॉन्शियस से आई हुई धारणाएं हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं, कोई कहते हैं हम कैपिटलिस्ट हैं। ये सब बाह्य की बात है। काहे का कैपिटल है इनके पास? ये पत्थर, इनके पास अगर कैपिटल होता तो आज क्यों रोते रहते? जो बड़े भारी कैपिटलिस्ट हो गए हैं, ऐसे 3 देश आप जान सकते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तीनों देशों में कंपटीशन यंग लोगों में रहता है कि कौन पहले मरेगा और कौन आत्महत्या करेगा। ये क्या कैपिटलिज्म है? उनको तो कोई भोग नहीं हुआ उसका, जिसने भोगा ही नहीं उसका कैपिटल किसका? तो हमारी भी जो कल्पना है कि हमें पैसा मिलने से या आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाने से हम बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, बिल्कुल गलत फहमी, क्योंकि हम पैसा नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप किसी आदमी को 100 रुपया दे दीजिए, फौरन वो जाएगा शराब पीने के लिए। कोई सा भी गलत काम, जितने पैसे वाले लोग हैं वो गलत काम में फंसे रहे। उनके अंदर कभी पैसे की वजह से कोई सुबुद्धि आते हुए आपने देखा? फिर लोग ये सोचते हैं कि चलो नहीं सत्ता ले लें। जिसके पास सत्ता आ गई वो तो बिल्कुल पागल आदमी हो जाता, उससे तो आप बात भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता की ओर भी जिनका ध्यान है कि हम सत्ता को पा करके ही कुछ हो जाए, सो भी बात नहीं। कोई कहते हैं चलो हमारे माँ बेटे, हमारी माँ बहन इनको संभाले। अपने देश में तो पागलपन लोगों पे सवार है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा इतना ज़्यादा है कि उसकी भी अतिशयता। स्पेशली कृष्ण ने बहुत अच्छा दर्शन दिया हुआ है कि संसार में 3 तरह के लोग हैं, 3 ही जाति। जो हम लोग इतनी जाति जाति का झगड़ा करते, इतनी जाति नहीं, सिर्फ 3 जाति। 14,000 वर्ष पूर्व मार्कंडेय स्वामी ने कहा था, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। 3 ही देवियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियाँ। उसी के अनुसार 3 गुण हमारे अंदर होते हैं, एक तो तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। जो तामसिक लोग होते हैं वो गलत चीज़ को ही सही समझ लेते हैं। अपने देश में अधिकतर लोग मेरे ख्याल से तामसिक है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, गेरुआ वस्त्र पहन ले और लगे उसके पैर छू, वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है पता है। तांत्रिकों से तो मुझे लगता है कलकत्ता भरा पड़ा है। जिस इंसान को मैं मिलती हूँ कहे मैं तो दीक्षित हूँ, और कुंडलिनी तो जमी हुई, दीक्षित कैसे हैं? गलत चीज़ के पीछे में पड़े रहना ये तामसिक लक्षण है। गलत चीज़ को सही मान के उसके लिए अपना जीवन दे देना तामसिक लक्षण है। फिर कोई लोग है अपनी पत्नी के लिए करते, कोई अपने बेटे के लिए करते, कोई ना कोई इस तरह की गलत चीज़ लेकर के काम करना, जिसका सामूहिक से कोई संबंध नहीं, जिसका कलेक्टिव से कोई संबंध नहीं, ऐसे कार्य करना ये तामसिक लक्षण। और राजसिक लक्षण ये होता है कि जैसे पाश्चिमात्य देशों में लोग होते हैं कि उनको सही और गलत दोनों का फर्क ही नहीं मालूम। गराम से जैसे लंदन में कुछ लोग हमारे पास आए तो गुलाबी रंग के बाल, यहाँ पर उन्होंने पिने लगाई हुई, यहाँ से 4-5 पिने लटक रही। मैंने कहा भाई ये क्या अवतार है? तो उन्होंने पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग, इसमें खराबी क्या? अब क्या कहा जाए बेवकूफ़ों को कि इसमें क्या खराबी, आप सारे पिने यहाँ से लटका लीजिए सब, तो उसको क्या खराबी है? लेकिन इन लोगों को यही नहीं पता आप लोग क्यों वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इनको तो यही नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। महामूर्ख की स्थिति है, महामूर्खता। उनकी बातें सुनिए तो आश्चर्य होता है। एक से एक बढ़ के। हम बॉस्टन गए थे, वहाँ कहा गया कि माता जी आए हैं तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट रखेंगे।
उन्होंने पूछा उनके पास कितने रोल्स रॉयस है। उनका वो तो पैसा ऐसा लेते नहीं, उनके पास रोल्स रॉयस कहाँ से? कल फिर हमको ऐसे आदमी में इंटरेस्ट है जिसके पास रोल्स रॉयस है। उन्होंने कमर्शियल इतना बना दिया है कि भगवान भी कमर्शियल हो गया, और इसीलिए यहाँ से जितने कमर्शलाइज्ड गुरु थे सब जाके वहाँ बैठ गए, अपना नसीब है। लेकिन अब समझना ये चाहिए कि तीसरा जो होता है वो सात्विक आदमी जो होता है वो जानता है अच्छा क्या और बुरा, धर्म क्या है अधर्म क्या है, दोनों चीज़ को जो समझता है वही सात्विक आदमी है, और ऐसे आदमी का उत्थान हो सकता है, और ऐसा ही आदमी आत्मा को प्राप्त कर सकता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि माँ धर्म की स्थापना क्यों करें, हमारे अंदर जो 10 वैलेंसीज हैं इनको हम क्यों स्थापित रखें। वजह ये है कि अगर आपको आत्मा बनना है, अगर आकाश में उड़ना है, तो आपको चाहिए कि आपको संतुलित हो जाए, और इसीलिए हमारा जो कायदा है, कानून है, इस संतुलन पे बना हो कि असंतुलन में कहीं भी एक्सट्रीम्स पे चले जाइए, राइट साइड में आप चले जाते हैं जबकि आप राजसिक हो जाते हैं, तो आप दूसरों पे इस तरह से अमानुष अत्याचार करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और उन पे हावी रहते हैं, उन पे एग्रेशन करते हैं। और जिस वक्त में आप तामसिक हो जाते हैं तो आप अपने ही को मारते हैं, अपने ही साथ दुष्टता करते हैं, खाते नहीं पीते नहीं, उपवास करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं जिससे अपना शरीर नष्ट हो जाए। इतनी गलत धारणाएं अपने देश में बनी हुई हैं कि उसको एक एक को तोड़ते तोड़ते हमारे तो 12-14 साल का हो गया तब। लेकिन अब मुझे ये है कि मैं आज प्रथम आप लोगों के सामने आई हूँ, इसलिए मुझे आपसे विनती है कि एक सिर्फ आप अपने अंदर धारणा रखें कि जो बात हम जानेंगे अनुभव से वही बात सही है। अनुभव शून्य बातचीत, सिर्फ बातचीत रह जाती है, जिसे कि शंकराचार्य ने कहा ये शब्द जालम। फिर बहुत से आडंबर लोग करते हैं, दुनिया भर के तमाशे, कोई इस तरह का नाचना कूदना, ये सब आडंबर है। योग अंतर योग है, अंतर योग है, आपके अंदर ये घटना घटित होती है जो कुंडलिनी का जागरण है। मैंने तो ऐसी भी किताबें देखी हैं जिसमें लिखा है कि कुंडलिनी के जागरण से ये बीमारी होती है, वो होता है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडलिनी जो है ये आपकी अपनी माँ है। हर एक आदमी के पास उसकी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, इस इंतज़ार में, इस मौके का वो इंतज़ार कर रही है कि ये मेरा बेटा कब इस और मुड़ेगा और कब उसे मैं पुनर्जन्म दे सकूँ। ये आपकी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी इच्छा संसार में होती है वो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है कि जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो आपकी इन जनरल माने पूरी तरह से कभी भी नहीं होती, लेकिन हाँ एक दो हो इन पर्टिकुलर वो। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, सिंह की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता।